हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। टाइम गरिमा। सो बहुत सारे वर्किंग एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ एग्जाम की भी तैयारी करते होते हैं, और उनमें से कई लोग का मुझे इंस्टा पे या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेरी आती है कि मैम मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग डेट अभी नहीं आई है, तो मैं कब रिजाइन करूं। देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हुआ था, तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपसे। अगर आप पहले रिजाइन कर देते हैं तो सैलरी का लॉस होगा आपका। तो आपको करना क्या है, जब भी आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए एसबीआई में है तो आपको पता है कि आपको एसबीआई बैंक अलॉटेड है। आईबीपीएस के थ्रू है तो कुछ दिन सिलेक्शन के बाद वो आपको बैंक बता देते हैं आपको कौन सा बैंक अलॉट किया गया है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। फिर उस बैंक की तरफ से, एचआरडी की तरफ से आपको मेल आता है कुछ दिन के बाद कि आपको कौन सा सर्कल या जोनल ऑफिस अलॉट किया गया है। आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप सेम सिटी में हैं तो आप पर्सनली जाके उस एचआरडी ऑफिसर से बात कर सकते हैं, या फिर उन्हें आप फोन कर सकते हैं और एक टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता लगा सकते हैं। लगभग वो अंदाजे से बता देते हैं, 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, फ्यू डेज लगेंगे, तो वो टेंटेटिवली आपको बता देते हैं। फिर आपका डिसीजन ईजी हो जाता है। इन केस फिर भी आपको कंफ्यूजन है, एक डेट नहीं मिल पा रही है आपको, तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि अपनी जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके एचआर से आप बात कीजिए और पता लगाइए कि नोटिस पीरियड कितने महीनों का है। अगर 1 मंथ का है तब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, 10-15 डेज का एक्सटेंशन आपको बैंक जो आपको अलॉट हुआ है वो भी दे देगा। बट अगर 3 मंथ का नोटिस पीरियड है तो थोड़ा सा आपको प्री प्लान होके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जहां भी 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, जो कि मैक्सिमम जो बड़ी एमएनसीज हैं या फिर अच्छी कंपनीज हैं उनमें 3 मंथ का ही होता है नोटिस पीरियड, तो वहां पे हमेशा पे आउट का भी ऑप्शन होता है। मतलब या फिर आप 3 मंथ सैलरी, सॉरी 3 मंथ नोटिस पीरियड आप सर्व कीजिए, और या फिर 3 मंथ की सैलरी आप कंपनी को देके इमीडिएट रिजाइन कर सकते हैं। इमीडिएट तो नहीं होता है रिजिग्नेशन, ऑब्वियसली आपको केटी देना पड़ेगा, दूसरे लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जो भी आपकी जगह पे आएगा तभी आप रिजाइन कर पाएंगे। तो विद इन 1 वीक आपको रिलीव कर दिया जाता है अगर आप सैलरी 3 मंथ की देते हैं। बट जनरली ये होता है कि लोग 1-2 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करते हैं और जितने महीने बच गए उसका सैलरी दे देते हैं कंपनी को और रिलीविंग लेटर ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है तो आप छोड़ तो नहीं सकते उसको, और रिलीविंग लेटर भी चाहिए अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, तो आपको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। मेरी अगर बात की जाए तो मैंने भी, जैसे ही मुझे एचआरडी से कॉल आया था बैंक की तरफ से कि आपको ये जोन अलॉट कर दिया गया है, उससे मैंने बात करके फिर टेंटेटिवली जो भी उन्होंने डेट दिया उसके अकॉर्डिंगली मैंने नेक्स्ट डे ही एचआरडी को अपना पेपर दे दिया था, पेपर डाउन कर दिया था अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम जो था मेरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखिए, अगर आपके पास, आपके ऊपर फिनेंशियल बर्डन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कमाना बहुत ज़रूरी है, घर पे पैसे भेजने हैं और वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, मतलब सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है, तो आप जितनी जल्दी हो सके रिजिग्नेशन दे दीजिए और आराम से, अगर आप पहले भी रिलीव हो जाते हैं तो कुछ महीने आराम कीजिए, कुछ दिन आराम कीजिए घर पे, क्योंकि फिर आपको बैंक में पूरे जिंदगी काम करना ही है। ठीक है। तो आई होप आई वाज क्लियर, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला होगा। नॉट टू वरी, आप वर्स्ट केस में जो भी आपको बैंक अलॉट हुआ है उनके एचआरडी से भी हेल्प ले सकते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, मैं क्या करूँ अब, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।